हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। बताएं सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पहला का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? बताएं सब लोग। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा जो है सही किया जा सकता है, प्रबल निर्यात के द्वारा जो है सही किया जा सकता है, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा जो है सही किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी की एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। आज सुबह जीके जैसी क्लास नहीं हुई थी, अपडेट दे दिया हूँ, तो इस वजह से आज हिंदी की जगह आपकी जीके जैसी क्लास हो रही है। और ये BEd एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। कैसे परचेज करना है इस निचोड़ नोट्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF से अपनी बेहतरीन तैयारी शुरू कर दें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उल्टे U आकार का वक्र कौन सा है? बताएं, निम्नलिखित में से उल्टे U आकार का वक्र कौन सा है? गुड आफ्टरनून सभी को। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहां पे DM कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सीमांत लागत का वक्र उल्टे U आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका B वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? बताएं सब लोग। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है स्कीम? ये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है। 4 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बताएं सब लोग। 5 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका इस्पात उद्योग। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो वो है आंतरिक आपात स्थिति, जो कि भारत में अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जाके चेक करिए प्ले लिस्ट को। चलिए अगला प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? 7 का जवाब दें सभी लोग। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ठीक है, ये आपका मामला है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताएं सब लोग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहान को, वेनसोंग को, एत्सिंग को या मेग स्नेच को? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8वां का राइट आंसर क्या होगा? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था वेनसोंग को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से द्राविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से द्राविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं, द्राविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो वह थे पेरियार EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, द्राविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? पेरियार EV रामास्वामी नायकर। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताएं इसमें क्या सही नहीं है?
11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या सही नहीं है इसमें, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला नहीं सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, बताएं वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है इसमें। तो चारवाक नहीं है, ठीक है, ये एक दार्शनिक थे। 12 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का जो है निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सबसे पहले इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी हो जाएंगी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चरण सिंह। तो 13 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, बताएं भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो इसे तैयार किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। 14 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद पड़ी थी, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी, ठीक है। चलिए, तीसरी लेस आपकी 1761 में हुई थी और दूसरी आपकी 1556 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग बताएं कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध बताएं। चलिए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो वह है आपका सुल्तानपुर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। 17 का जवाब दें। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है। ये किया गया है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक बाढ़ का संबंध जो है किससे है, बताएं सब लोग। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, चक्रवाती तूफान से है। 18 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो आपका है लद्दाख। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें आप लोग। चलिए, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें आप लोग। उपरोक्त में से किस जोड़े का जो है सही मेल बैठता है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। तो इसमें केवल यही वाला सही है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं आपके, तो केवल तीसरा आपका सही है, ठीक है। चलिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, साइंस का एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, इसलिए लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, बताएं सब लोग। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी, तो वो है नेफ्रॉन। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था, तो ये प्रदान किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर आप लोग देते चलेंगे और लास्ट में भी अपना स्कोर जरूर बताएगा। आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का पूछे तो 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है,
तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। 26 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, बताएं सब लोग। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, वो है यूट्रस। ठीक है, वैकल्पिक शब्द क्या है गर्भाशय के लिए, यूट्रस हो जाएगा आपका। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किससे बनता है, किसका किसका मिश्रण है पीतल में। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएं सब लोग पीतल किससे बनता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग सर्च करेंगे, नहीं पता होगा तो सर्च करेंगे गूगल पे, बुक्स पे, तो तुरंत आपको ये याद हो जाएगा और इसे भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, बताएं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके लाल, नीला और हरा होते हैं फोटोग्राफी में मुख्य रंग। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, बताएं किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, बताएं सब लोग। तो अपचयन से और ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया से जो है लोहे में जंग लग जाता है। 30 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का लेंस बनाते हैं, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब लेंस बनाते हैं। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पेट्रोलियम अग्नि के लिए जो है कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, बताएं सब लोग। 32 का राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फोम प्रकार का जो है अग्निशामक प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम अग्नि के लिए। 32 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आकाश किस कारण से नीला होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। आकाश किस कारण से नीला होता है, तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदार के प्रकीर्णन से जो है नीला होता है। 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे जो है निकालना है, बताएं सब लोग। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे जो है निकालना है। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो तेल और वसी पदार्थ से निकालना है। ठीक है, 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है, कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आई थिंक कल या परसों ये प्रश्न मैं करवाया था, बताएं। ओजोन की परत जो है किससे जो है बचाव प्रदान करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसका सही मेल नहीं है, 36 का जवाब दें सब लोग, इसमें से जो है किसका मेल सही नहीं है, बताएं सब लोग। तो यहाँ पे सोमदेव देववर्मन, इनके सामने बैडमिंटन लिखा हुआ है, जो कि एक ये क्या है, ये एक टेनिस खिलाड़ी थे, तो यही सही नहीं है, बाकी सभी का सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं इसमें। 37 का जवाब दें सब लोग। नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर के निकट पॉलीताना मंदिर स्थित है, बताएं सब लोग। निम्नलिखित किस नगर के निकट पॉलीताना मंदिर स्थित है, तो ये है भावनगर में। ठीक है, 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, बताएं सब लोग। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो जो कोयला खान में काम करते हैं उनको कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, 39 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को जो है मेल करें आप लोग, इसमें कौन सा नृत्य किस राज्य का है, और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, ओडिसी आपका ओडिशा का है। ठीक है, एक एक इसमें नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से स्टार में इसमें लगा रहा हूँ। चलिए, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी, बताएं सब लोग, वो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति, सभी लोग जानते भी होंगे, वो थे APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु युक्ति जो है विस्फोट किस राज्य में किया गया? ये किया गया था राजस्थान में। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोखरण में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। चलिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो वह है आपका बृहस्पति, ठीक है। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क में 8 सदस्य हैं और सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। भारत तो इसमें सदस्य है, ठीक है। भूटान भी है, मालदीव भी है, म्यांमार इसमें नहीं है आपका, ठीक है। तो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो इसका कारण था गुप्त सैन्य समझौते, राष्ट्र संघ की असफलता, वर्साई की पक्षपूर्ण संधि, यानी कि सभी कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था युद्ध? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। चलिए, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उपप्लावन बल की दिशा होती है क्या? ऊर्ध्वमुखी या क्षैतिज या अधोमुखी या अनियमित? तो वो होती है ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो सारस या क्रोंच हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है? राज्यसभा करता है, ठीक है। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाते जाते डंपिंग का अर्थ बताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन से कम दाम का माल निर्यात, यही डंपिंग का अर्थ होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और 2023 में बेहतरीन अंक लाने हैं, सरकारी कॉलेज लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितनी भी क्लास लूँगा उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।